शहर में हो रही है मिस्टीरियस डेथ्स। घर पे आता है एक लेटर और लेटर पढ़ते ही हो जाती है पढ़ने वाले की मौत। क्यों, कैसे, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या डिटेक्टिव मेहुल ये केस सॉल्व कर पाएगा? सर, ये आपके लिए अर्जेंट पोस्ट है। किस नाम पे है? यह किसी मिस्टर राघव के लिए था। यहाँ कोई राघव नहीं रहता है। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये एड्रेस तो यहीं का है। सर, क्या आपको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इसकी स्मेल देखिए, आलमंड जैसी है। आलमंड्स साइनाइड का साइन हो सकता है। केयरफुल आलिया, ये नॉर्मल लेटर नहीं लग रहा है। ये कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। लेकिन किसी ने राघव के लिए भेजा और एड्रेस हमारा दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमेशा कुछ ना कुछ होता है। आलिया, अब हमें इस लेटर के पीछे की कहानी समझनी होगी। डॉक्टर संजना के पास चलते हैं। डॉक्टर संजना की लैब एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी बटन ऑड वन आउट है? मेहुल बटन 4 प्रेस करता है क्योंकि बाकी नेचुरल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन सैटेलाइट मैनमेड है। डोर खुलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ना कोई चोट, ना कोई झर का निशान, और फिर भी ये मर गया। ये पिछला विक्टिम है और ऐसे मैंने इस महीने 5 केस देख लिए हैं। 5 केसेस? मतलब ये कोई अकेले का मामला नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। डिटेक्टिव सोसाइटी से कई केसेस आए हैं और सब में पैटर्न वही है। लोग बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, ये डेथ्स कैसे हो रही हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर संजना, ये देखिए, ये लेटर हमें अभी अभी मिला है। कुछ अजीब लग रहा है इसमें। एक आलमंड जैसा स्मेल है और कुछ फेंट स्टेन्स भी है। हमने खोला नहीं है। साइनाइड या कोई पॉइजन हो सकता है। आप ही देख लो, कुछ गलत लग रहा है। ये देखो, लेटर के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। इसे और डिटेल में चेक करती हूँ। ये एक बहुत रेयर सिंथेटिक टॉक्सिन है। जब ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, किसी को पॉइजन का शक भी नहीं होता। कहीं ये लेटर और ये सारे डेथ्स कनेक्टेड तो नहीं है? क्या कोई मुझे मारना चाहता है? एक और डेथ सेम तरीके से हुई। ये मामला काफी सीरियस हो रहा है। मुझे 100% यकीन है ये लेटर और ये सारे मर्डर्स कनेक्टेड है। तभी डोरबेल बजती है तो डिटेक्टिव सोसाइटी का एनवेलप आया था मेहुल के लिए। वाह सर, डिटेक्टिव सोसाइटी को सब पता है हम कहाँ है एंड सही जगह एनवेलप पहुँच आया। जब भी डिटेक्टिव सोसाइटी से लेटर आता है, समझो केस और भी गहरा हो जाता है। इस बार ये लेटर उन्हें किसी खतरनाक राज तक ले जाने वाला था। केस A+ प्रायोरिटी है, मतलब काफी सीरियस है। काफी डेथ हो चुकी है। 7 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। हर विक्टिम को एक लेटर मिला था और अंदर कोई टेक्स्ट नहीं मिला है। इन मर्डर्स के पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य है। तुम्हें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। तुम्हें इस एनवेलोप में उन लोकेशंस की जानकारी मिलेगी जहां 4 लेटर्स भेजे गए थे और मरने वाले की डिटेल्स भी हैं। तुम्हें अगली लोकेशन को डिकोड करना होगा। इन पैटर्न्स के हिसाब से क्रिमिनल को पकड़ना होगा। इन लेटर्स में लाइट राइटिंग के निशान है। मीन्स ये लेटर ब्लैंक नहीं हो सकते। जरूर इनमें कुछ लिखा गया है। शायद वो इनविजिबल इंक से हो, इसलिए मिट गए हैं। डॉक्टर संजना, इन पे टेस्ट कीजिए और समझिए ये क्या रहस्य है। मेहुल फिर मरे हुए लोगों की डिटेल्स देखने लगता है। मंडे मनस का मर्डर हुआ,
वेडनेसडे वेंडी का हुआ और फ्राइडे फातिमा का, संडे सैम का। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि अगला मर्डर कब होने वाला है, लेकिन किसका, ये एक बड़ा सवाल था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? मर्डर ऑल्टरनेट डेज हो रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। तो अगला ट्यूसडे को होगा और जिसका भी होगा उसका नेम टी से शुरू होगा। मेहुल फिर लोकेशन को ध्यान से देखने लगता है। मुझे तो ये एक पैटर्न लग रहा है। आलिया जोन का पता चल गया है, लेकिन ये जोन काफी बड़ा है। एग्जैक्टली कौन सा घर और किसको अगला लेटर जाएगा समझना मुश्किल है। तभी डॉक्टर संजना वहां आती है। मेहुल, तुमने एकदम सही कहा था। ये लेटर ब्लैंक नहीं है। मैंने इन लेटर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो इनसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सारे लोग एक ही कॉलेज से हैं और ये लेटर्स भेजकर बदला लिया जा रहा है। लेटर में लिखा है, जो तुमने मेरे साथ किया, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। मेहुल डॉक्टर संजना से कॉलेज की डिटेल्स लेता है और तुरंत कॉलेज के लिए निकल जाता है। आलिया, इन पुरानी एल्बम्स और फाइल्स को देखने का समय आ गया है। अच्छे से सारी फोटोज और फाइल को देखना। हमें इन विक्टिम्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, आप जानते हैं ना, ये पुरानी फाइल्स कितनी बोरिंग होती है, लेकिन मिस्ट्री सॉल्व करने का असली मजा है। तो फिर चलो इस मजा को जल्दी से सॉल्व करें। ये पुरानी फाइल से तो कोई ना कोई एलर्जी जरूर होती है। सर, ये देखो, ये पुराना ग्रुप फोटो है। ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक सेकेंड आलिया, इन सब में से तो 4 मर चुके हैं, मतलब सिर्फ 1 बच गई है। सर, उसका नाम है टिया शर्मा, मतलब अगला टारगेट यही हो सकती है। आज ट्यूसडे है। आलिया, पैटर्न के हिसाब से आज ही उसका मर्डर होने वाला है। हमें उसके घर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। सर, अगर हम लेट हुए तो हम टिया को बचा नहीं पाएंगे। सर, अगर हम थोड़ा और फास्ट चलेंगे तो हम फ्लाइंग डिटेक्टिव्स बन जाएंगे। फ्लाइंग हो या नहीं, बस हमें टिया तक पहुंचना होगा। टाइम कम है। टिया शर्मा का नाम उन्होंने पता कर लिया था और अब वक्त था उसे बचाने का। हर पल मायने रखता था, क्योंकि जो प्लान बन रहा था उसे कोई और समझ नहीं सकता था। टिया, उस लेटर को मत खोलना। टिया, रुक जाओ। तुम बिल्कुल टाइम पे बच गई हो। अगर तुमने ये लेटर खोल दिया होता तो अभी हम तुम्हारा केस भी सॉल्व कर रहे होते। आलिया, शट अप। टिया बच गई थी, लेकिन अब सवाल ये था, ये लेटर भेज कौन रहा है और ये सब क्यों कर रहा है? तुम अब सेफ हो, लेकिन हमें अभी पता लगाना होगा कि ये सब कर कौन रहा है। लेकिन मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, क्यों मुझे ही टारगेट बनाया जा रहा है? टिया, हमें ये सब एक बड़े रिवेंज प्लॉट का हिस्सा लग रहा है। तुम्हारे कॉलेज ग्रुप के हर एक मेंबर को टारगेट बनाया गया है। तुम्हें कोई ऐसा याद है जिससे तुम्हारा और तुम्हारे ग्रुप का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो? मुझे तो सब कुछ नॉर्मल याद है। हम सब काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। शायद कभी थोड़ा मजाक, लेकिन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। टिया, ये लड़का कौन है? तुम्हारे ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ इसका कोई कनेक्शन है? ये टिम है। हाँ, टिम हमारे कॉलेज का ही था। हम उसे थोड़ा टीज करते थे, बस मजाक में, लेकिन उसका नेचर काफी शाई था। वो कभी ज्यादा बोलता नहीं था। टिम काफी इंट्रोवर्ट लगता है। शायद तुम लोगों का मजाक उसके लिए ज्यादा सीरियस हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, टिम को हम टीज करते थे। उसका नाम लेकर हमेशा उसके ऊपर मजाक उड़ाते थे। उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन शायद उसे ज्यादा हर्ट हुआ हो। मुझे लगता है टिम ने तुम सबसे अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। हाँ, टिम का लास्ट रजिस्टर एड्रेस क्या है? हमें वो अभी चाहिए, ये अर्जेंट है। मेहुल और आलिया को अब समझ आ चुका था। टिम एक क्वाइट लड़का था जो कभी नोटिस नहीं होता था। अपना बदला लेने के लिए
खौफनाक तरीके से सबका काम तमाम कर रहा था। आलिया, हमें बहुत केयरफुली अंदर जाना होगा। टिम डेंजरस हो सकता है। सबूत हमारे पास है, लेकिन उसके नेक्स्ट मूव का हमें पता नहीं। टिम, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? हम सब कुछ समझ गए हैं। तुम्हें लगता है तुम हमें हरा सकते हो? सोच समझ के आगे बढ़ना टीम। या गेम ओवर टिम। तुमने अपने पास का बदला लेने के लिए लोगों की जिंदगी से खेला, लेकिन अब तुम जेल में जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए टीम, बुलिंग कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन रिवेंज जो तुमने लिया वो गलत है। डिटेक्टिव मेहुल और आलिया की टीम ने एक और केस सॉल्व कर दिखाया, दिखाते हुए कि सच्चाई और इंटेलिजेंस के साथ हर केस को सॉल्व किया जा सकता है।